घाटशिला उपचुनाव में मतदान और नतीजे की तारीख उंगलियों की गिनती पर चुपचाप फिसल रही है और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना दांव आखिर किस पर लगाएगा। क्या दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन के नाम पर ही अंतिम मुहर लगेगा या फिर पार्टी दिवंगत रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन को ही मैदान में उतारेगी। इस बहुचर्चित सवाल के जवाब के लिए हमें कल तक का इंतजार करना होगा। कल यानी 15 अक्टूबर को झामुमो की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक है। इसी बैठक में झामुमो घाटशिला उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का आधिकारिक ऐलान करेगा। घाटशिला सीट के लिए झामुमो द्वारा उम्मीदवार की घोषणा से ठीक 2 दिन पहले खबर आई कि दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश चंद्र सोरेन ने नामांकन पर्चा खरीद लिया है। कईयों के जहन में अब यह सवाल है कि झामुमो का थिंक टैंक घाटशिला उपचुनाव को लेकर आखिर क्या प्लान कर रहा है। सोमेश सोरेन के नाम को लेकर क्या सीएम हेमंत अब भी असमंजस में है? अगर है तो किसके कहने पर सोमेश चंद्र सोरेन ने उम्मीदवार की घोषणा से पूर्व नामांकन पर्चा खरीदा? क्या सीएम हेमंत सोमेश सोरेन की जगह उनकी मां सूरजमणि सोरेन को चुनाव लड़ाना चाहते हैं? ऐसा इसलिए भी ताकि सहानुभूति की आंधी में भाजपा के प्रत्याशी सूरजमणि सोरेन के सामने चुनाव पूर्व ही फीके पड़ जाए। सवाल पक्ष से भी है और विपक्ष से भी कि चुनावी घोषणा और घाटशिला सीट पर नामांकन की अधिसूचना जारी होने के बावजूद जेएमएम और बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा किस रणनीति के तहत नहीं कर रहे हैं? क्या झामुमो के लिए रामदास सोरेन के भतीजे विक्टर सोरेन झामुमो के संभावित प्रत्याशी के लिए चुनौती बन सकते हैं, जिसको लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नए सिरे से मंथन में जुटा हुआ है? इन तमाम सवालों के जवाब तो हम आज की इस वीडियो में तलाशेंगे ही, साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि आखिर दिवंगत रामदास सोरेन के पारिवारिक सदस्यों में से संभावित प्रत्याशी को सीएम हेमंत ने चुनाव से ठीक पहले मंत्री पद क्यों नहीं दिया। इसके अलावा इस वीडियो में हम भाजपा के संभावित प्रत्याशियों और भाजपा की बूथ स्तर तक की तैयारियों पर भी सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे। ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगले 24 घंटे में भाजपा और झामुमो दोनों ही पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। सबसे पहले बात करते हैं 15 अक्टूबर को होने वाली झामुमो की बैठक को लेकर। हरमो स्थित सोहराय भवन में झामुमो ने केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन खुद करेंगे। इस बैठक में घाटशिला उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी, साथ ही बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा। चर्चा है कि दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन या फिर रामदास सोरेन की पत्नी, दोनों में से किसी एक पर पार्टी दांव लगाएगी, क्योंकि घाटशिला विधानसभा कमेटी ने पहले ही सर्वसम्मति से सोमेश के नाम की सिफारिश कर दी थी। लेकिन इन सबके बीच ये भी आम चर्चा है कि झामुमो दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन को भी पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। पार्टी का मानना है कि सूरजमणि सोरेन उपचुनाव में सहानुभूति लहर का पूरा लाभ उठा सकती है। चुनावी जानकारों का मानना है कि महिला उम्मीदवार होने से विपक्षी भाजपा झामुमो पर ज्यादा हमलावर भी नहीं हो पाएगी। साथ ही मैया योजना और आधी आबादी को हेमंत सरकार द्वारा सम्मान का नैरेटिव भी झामुमो सेट करने में सफल रहेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा पेच फंस सकता है। सूरजमणि सोरेन विशुद्ध रूप से गृहिणी है, वे कभी मुख्यधारा की राजनीति में नहीं रही। घर पर भी वे राजनीतिक बहसों से दूर ही रहती। कुल मिलाकर सूरजमणि कभी रामदास सोरेन के किचन कैबिनेट का हिस्सा नहीं रही। ऐसे में कई दर्शकों के जहन में संभवतः यह सवाल हो कि कमोबेश यही परिस्थिति टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी के साथ थी। लेकिन सीएम हेमंत ने न सिर्फ बेबी देवी को डुमरी से टिकट दिया, बल्कि उपचुनाव पूर्व उन्हें जगन्नाथ महतो की जगह मंत्री भी बनाए। तो सवाल है कि ऐसा सलूक सूरजमणि के साथ क्यों नहीं? जानने वाले बताते हैं कि सूरजमणि सोरेन की तबीयत काफी वक्त से खराब है और तो और सूरजमणि सोरेन की फिजिकल कंडीशन उतनी बेहतर नहीं कि वो घंटों मंच पर खड़ा रहकर जनता को संबोधित कर सकती हैं। लगातार चुनावी कैंपेनिंग कर पाने में सूरजमणि को भारी कठिनाइयां भी होगी। यही वजह है कि पार्टी सोमेश सोरेन और सूरजमणि के नामों पर गहनता से विचार विमर्श कर रही है। दूसरी तरफ सोमवार को घाटशिला उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया की अधिसूचना जारी होते ही दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन ने अपना पर्चा खरीद लिया। उन्होंने 4 सेट में नामांकन पत्र खरीदा है। इस दौरान सोमेश ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि जब पर्चा खरीदा जाता है तो इंडिविजुअल नाम से ही लिया जाता है।
सिंबल बाद में अलॉट होता है। हालांकि उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा खरीदे जाने की बात को अफवाह बताते हुए कहा कि निश्चित तौर पर पार्टी के कहने पर ही मैंने पर्चा लिया है। देखिए, सोमेश सोरेन के इस बयान से तो पूरी तरह साफ हो गया है कि उन्होंने पार्टी के कहने पर ही नामांकन पर्चा खरीदा है और कल उनके नाम पर जाहिर है कि अंतिम मुहर भी लगे। लेकिन सवाल है कि आखिर झामुमो ने पिछले 2 उपचुनाव की रणनीति इस चुनाव में क्यों नहीं अपनाई। इसके पीछे कई वजह है। पहली तो ये कि झामुमो को इस उपचुनाव के लिए अतिरिक्त समय नहीं मिल सका, क्योंकि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इससे पहले कि सीएम हेमंत सोमेश चंद्र सोरेन के मंत्री पद की शपथ को लेकर कोई फैसला ले पाते, उन्हें सारंडा वन अभयारण्य मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के लिए दिल्ली जाना पड़ा, जिससे मंत्री पद के फैसले में देरी हुई। कई हलकों में यह भी कहा गया कि झामुमो का थिंक टैंक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग को किसी नए सदस्य को सौंपने में परहेज कर रहा था। गौरतलब है कि 2 उपचुनाव में जीत के लिए सीएम हेमंत अब तक एक ही फॉर्मूला अपनाते रहे, दिवंगत मंत्रियों की जगह उपचुनाव से पहले उनके पारिवारिक सदस्य को मंत्री बनाना। साल 2019 में मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उनके पुत्र हफीजुल हसन अंसारी को सीएम हेमंत ने मधुपुर उपचुनाव से पहले मंत्री बनाया था। हफीजुल ठीक ठाक अंतर से तब चुनाव जीतने में सफल रहे थे। इसी तरह साल 2023 में पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से पैदा हुए निर्वात को भरने के लिए सीएम हेमंत ने बेबी देवी पर दांव खिला। डुमरी उपचुनाव से पहले उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई। नतीजा यह रहा कि मंत्री बेबी देवी डुमरी उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज कर विधायक बनी। इन दोनों ही उपचुनाव में सीएम हेमंत चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान यही कहते रहे कि आपको विधायक उम्मीदवार के बीच चुनाव नहीं करना, बल्कि विधायक उम्मीदवार और कैबिनेट मंत्री में से किसी एक को चुनना है। यह फॉर्मूला पूर्व के दोनों ही उपचुनाव में सफल साबित हुई। हालांकि घाटशिला उपचुनाव में इस फॉर्मूले को लागू नहीं किया गया, लिहाजा झामुमो ने दिवंगत रामदास सोरेन के परिवार के किसी भी सदस्य को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई। बहरहाल अब हम आते हैं विक्टर सोरेन पर। सवाल है कि आखिर कौन है विक्टर सोरेन, जिनकी नाराजगी को लेकर झामुमो पहले से ही सतर्क है। कहा जा रहा है कि विक्टर सोरेन झामुमो की तरफ से घाटशिला सीट से टिकट के प्रबल दावेदार हैं, परंतु वे सार्वजनिक तौर पर इस मसले पर टिप्पणी करने से बचते आ रहे हैं। विक्टर सोरेन कोई और नहीं बल्कि रामदास सोरेन के परिवार के ही सदस्य हैं। दिवंगत रामदास सोरेन के भतीजे हैं। हमेशा रामदास सोरेन के साथ ही रहते थे, चाहे संगठन का काम हो या फिर मंत्रिमंडल में कोई काम, सब में विक्टर अपने चाचा रामदास सोरेन का हाथ बटाते रहते। 6 अक्टूबर को एक्स हैंडल में विक्टर ने स्वर्गीय रामदास सोरेन के साथ 2024 के चुनाव प्रचार की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था, घाटशिला विधानसभा हमें दुख में नहीं डूबना है, बल्कि स्वर्गीय रामदास सोरेन जी की ऊर्जा को अपनी शक्ति बनाना है। 11 नवंबर को उनका संकल्प पूरा करने के लिए एकजुट होकर मतदान करना है। उनके इस ट्वीट को हेमंत सोरेन ने भी रिट्वीट किया था। उस दौरान भी कई तरह की अटकलें लग रही थी। इस बीच विक्टर सोरेन के बात भी चर्चा में रही कि वे इस बात पर राजी है कि रामदास सोरेन की पत्नी चुनाव लड़ेंगी तो वह साथ रहेंगे, लेकिन अगर भाई सोमेश को टिकट दिया जाता है तो चुनाव में माहौल बदल सकता है। अगर विक्टर चुनाव मैदान में उतरेंगे तो फिर सोमेश के लिए चुनौती खड़े कर सकते हैं, क्योंकि विक्टर की पकड़ सोमेश से अच्छी मानी जाती है और उनकी सक्रियता संगठन में भी बेहतर है। खैर, हमें कल का तो इंतजार करना चाहिए कि पार्टी किसके नाम पर अंतिम मुहर लगाती है। वहीं हम भाजपा की बात करें तो बहुत संभावना है कि भाजपा भी कल अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। पार्टी ने कुछ दिन पहले ही 4 नामों की सूची आला कमान को भेजी थी। इसमें बाबूलाल सोरेन, लखन मार्डी, सुनीता देवदूत सोरेन, रमेश हांसदा के नाम शामिल है। गौरतलब है कि प्रदेश संगठन ने घाटशिला के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के साथ साथ पंचायत स्तर पर भी सर्वे कराया था, जिसके बाद इन 4 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया और आलाकमान को भेजा गया। चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को फिर एक बार उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि बाबूलाल सोरेन का नाम सबसे आगे चल रहा है। पिछले चुनाव में भी भाजपा ने बाबूलाल सोरेन को ही घाटशिला से उम्मीदवार बनाया था, हालांकि वे 22,000 वोट से हार गए थे। खैर, देखना होगा कि भाजपा सोमेश सोरेन के खिलाफ किसे मैदान में उतारती है। दूसरी ओर घाटशिला में चुनावी कैंपेनिंग के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। भाजपा ने बीते कल उपचुनाव के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है, जिसमें कई बड़े शीर्ष नेताओं को घाटशिला में प्रचार प्रसार का जिम्मा सौंपा गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि कल यानी 15 अक्टूबर को झामुमो घाटशिला सीट से किसे अपना उम्मीदवार घोषित करती है। नजर भाजपा पर भी रहेगी, क्योंकि चंपा सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन रामदास सोरेन के निधन के बाद से ही ग्राउंड पर एक्टिव दिख रहे हैं।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है शारतन। बहुत बहुत शुक्रिया।